बहुजन और मजलूमों की आवाज है अंबेडकर नेशन। साथियों, जिस तरह से आज हम बहुजन समाज के लोगों से बात करने के लिए निकले हैं, आज तथागत बुद्ध की जयंती है और साल में एक बार हमारा ये जो फेस्टिवल है और बहुत खुशी का जो पावन पर्व है, एक साल में एक बार आता है। तो जो हमारे बहुजन समाज और जो बुद्ध के फॉलोवर हैं, उनके विचार जानने के लिए हम निकले हैं आज इस शुभ अवसर पर। तो अभी हम बात करेंगे, जगदीश प्रसाद जी हैं, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में इंस्पेक्टर हैं, बहुत अच्छे, और उनका पूरा परिवार, उनके पिताजी श्यामलाल जी, उनकी मिसेज राजेश जी, सब पूरा इस एरिया के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनको नहीं जानता हो। और वो कोई भी गरीब आ जाए, कोई ये नहीं कि कास्ट बेस आ जाए, कोई गरीब आ जाए, बहुजन समाज से जुड़ा कोई आदमी आ जाए, महिला आ जाए, तो उसके हर सहायता में सहयोग के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। तो उनसे बात करेंगे अभी कि क्या वो संदेश देना चाहते हैं बुद्ध की तथागत बुद्ध की जयंती पर। तो जगदीश प्रसाद जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज बुद्ध जयंती पर? गौतम जी, आपको इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाबा साहब गौतम भगवान बुद्ध के जयंती पर मैं सभी देशवासियों से एवं अपने क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि जो उन्होंने मार्ग हमें दिखाया था, सत्य, अहिंसा और माफ़ करना, जिसको माफ़ करना भी एक उनका उसमें था, जो उनके विचारधारा थी, लोग अच्छे ढंग से रहें, प्यार से रहें, मिल के रहें, शिक्षित बने और एक दूसरे के प्रति हमें आदर रखना चाहिए। और अगर छोटी मोटी बातें होती हैं समाज में, तो उन बातों को आगे ना बढ़ाकर आपस में भेदभाव ना रखें, आपस में मिलजुल कर रहें। यही हमारी सच्चा प्यार भगवान बुद्ध के प्रति होगा। और मैं अपील करूँगा, दोबारा अपील करूँगा कि हमारे समाज में जो थोड़ी बहुत जो कमियां हैं, वैसे तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ रहा, पढ़ लिख रहा है, बच्चे आगे अच्छे चल रहे हैं, हर दिशा में काम कर रहे हैं और अच्छे से अपने आप को सच रखते हैं और शिक्षित बन रहे हैं। लेकिन एक थोड़ी जो परेशानी है कि हम छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं या समाज में भेदभाव रखते हैं। उस भेदभाव को ख़त्म किया जाए, वही सच्ची श्रद्धा हमारी इस पावन बेला पर होगी। धन्यवाद, आप मेरे यहाँ आए, आपने मेरे विचार जानने के मुझे इस लायक समझा कि मैं समाज के लिए कुछ कह सकूं। तो दोबारा यही कहूँगा कि हम समाज को इकट्ठा रखें, शिक्षित रखें और यही सच्ची श्रद्धा हमारी इस पावन बेला पर होगी। तो साथियों, सुन रहे थे आप जगदीश प्रसाद जी, इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। उन्होंने अभी हमने जितने काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की, तो उन्होंने जो मेन जो बहुत बड़ा उनका फोकस किया उन्होंने उस चीज़ पर कि हम आपस में जितने भी बहुजन समाज के साथी हैं, कोई छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के साथ दूरी ना बनाएं, भेदभाव ना रखें। और ख़ास तौर से शिक्षा पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया कि हम शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को या अपने साथियों को उनको समझाने की कोशिश करें कि आप शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और संगठित रहने का मतलब, प्यार से मिलजुल कर रहने का मतलब कि संगठित रह कर के ही आप कुछ अच्छा समाज के लिए अच्छा समाज दे सकते हैं, अच्छा समाज के लिए कर सकते हैं। यही बुद्ध को सबसे बड़े अच्छे एक बुद्ध की आइडियोलॉजी जो है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश समाज को जाएगा। और आप जो बुद्ध के सिद्धांत हैं, जो बहुत कई बड़े वैल्यूएबल सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, उन्होंने सत्य अहिंसा की बात की, जो हमारे जिसमें प्रज्ञा, करुणाशील, जो हमारे बुद्ध के 3 सिद्धांत हैं, उसी पर उन्होंने बड़ा जोर डाला। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, अंबेडकर नेशन से गौतम रत्ना। साथियों, एक हमारे बहुजन समाज के बहुत साथी हैं और मुझे जो पूरा ये अपना जो अंबेडकर पार्क है और जो स्टैचू है उसका पूरा केयर टेकिंग करते हैं। तो ऐसा क्या है कि वो एक फ्री सेवा, अपनी तरफ से कोई पैसा, कोई तनख्वाह नहीं मिलता है, अपने मन से उस सेवा में लगे हैं। तो इसकी कोई खास वजह रही होगी कि कहीं ना कहीं उनको दिखा होगा बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू में, या बाबा साहब के कहीं से सिद्धांत मिले होंगे जिस वजह से वो इतने मतलब उसके प्रति अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ पर तो उन्हीं से जानेंगे।
तो आप गोपाल गौतम जी, आप क्यों इस सेवा में लगे हैं, बाबा साहब की सेवा में? हमें बहुत ज्ञान आया है बाबू जी, और बाबा साहब नहीं होते आज हम कुर्सी में नहीं बैठते। आज हम अनपढ़ हैं और हमें बेवकूफ़ बना देते हैं और यूँ कहते हैं बाबा साहब ने क्या करा। हमारे बाबा साहब नहीं होते तो आज हम कुर्सी में न बैठते। हम किसी गुलामी नहीं करते, हम गरीब आदमी हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं। और बाबा साहब जब 14 अप्रैल इकट्ठी है तो बाबा साहब हमारे साथ देते हैं। देखिए देखिए, वो बहुत गरीब हैं, गरीब परिवार से हैं, फाइनेंस पोजीशन जो उनकी है, लेकिन इतना वो भी जान रहे हैं कि अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम कुर्सी पे बैठने लायक नहीं होते और कहीं ना कहीं एक गुलामी का हिस्सा या दूसरे किसी समाज की, मनुवादी और ब्राह्मणवादी समाज की गुलामी कर रहे होते। ठीक है, इतना ही। साथियों, एक और हमारे बहुजन साथी हैं जो इसी क्षेत्र में हैं, कोंडली, और ये गढ़ माना जाता है पूरे बहुजन समाज के लोगों का। और बाबा साहब के फॉलोवर यहाँ बहुत ज़्यादा, पूरी दिल्ली के अंदर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो हमने भी आज यही जानने की कोशिश करने के लिए हम आए कि लोगों में यहाँ पर क्या बदलाव आया है, किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते हैं और जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उससे वो कितना बाहर निकले हैं। तो ऐसे ही हमारे साथी हैं शुद्धोधन सिंह साहब, बात करेंगे उनसे। तो शुद्धोधन जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज बुद्ध जयंती है, भगवान बुद्ध का पर्व है, तो इस पर्व पे आप क्या मैसेज बहुजन समाज को देना चाहेंगे या पूरे देश के लोगों को क्या मैसेज देना? सर, पहले तो मैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देना चाहता हूं कि मेरे माताजी और पिताजी ने बहुत ही सोच समझकर इस बुद्धिज्म को समझते हुए या उसकी जानकारी रखते हुए मेरा नाम जो शुद्धोधन सिंह रखा है, मुझे उस पर बड़ा ही गर्व होता है कि उन्होंने बड़ा सोच समझ के इस प्रकार का नाम रखा। क्योंकि हमारे समाज के अंदर बुद्धिज्म ही ऐसा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, विकास के रास्ते पर चल सकते हैं और जितने भी कार्य हैं उन्हें आसानी से कर सकते हैं। इसके द्वारा ही हमें बाबा साहब ने इस सिद्धांत को अपनाया, इस धर्म को अपनाया और वह एक महामानववादी या बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाने लगे। क्योंकि आज हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पूर्ण करने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि के रास्ते पे चलना ही हमारा उचित मार्ग होगा। उसके द्वारा ही हमारा कल्याण होगा और पूरे देश का ही नहीं, पूरे संसार का भी कल्याण इसी के द्वारा हुआ। क्योंकि बौद्ध धर्म में ही सब कुछ मानवतावादी धर्म है, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं और सबको बराबर के अधिकार हैं। तो साथियों, ये जो बुद्ध का रास्ता है, उन्होंने बुद्ध ने कहा था कि जो ले बुद्धि से काम उन्हें हम बुद्ध कहेंगे, कि बुद्धि से काम लेने वाले, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर यह धर्म है और कोई धर्म ऐसा नहीं है जो कि इस प्रकार का धर्म हो। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस धर्म को, पूरे देशों के धर्मों को देखने के बाद या उनका अध्ययन करने के बाद इस बौद्ध धर्म को ही अपनाया। क्योंकि बौद्ध धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिससे हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को भी नया रास्ता दिखा सकते हैं। तो साथ ही इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। तो देखिए, शुद्धोधन जी ने एक दो बातें बहुत अच्छी, एक तो उन्होंने जो अपना जो सिद्धांत है वो बड़ा क्लियर शब्दों में बता दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम, बुद्ध की शरण में जाता हूँ, संगम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, और धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। और दूसरी बात कि मानवतावादी जो धर्म है वो पूरे देश में, एक पूरे वर्ल्ड में, देश में नहीं, हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा वाला अगर मानवतावादी धर्म है तो वो एक बौद्ध धर्म ही है, जिसमें मानवता सर्वोपरि है, अंधविश्वास नहीं है, पाखंड नहीं है, पूजा नहीं है, एक साइंटिफिकल और एक टेक्निकल तथ्यों पे आधारित ये धर्म है जो बाबा साहब ने दोबारा से जिसको जीवित करने का काम किया। और अब ये धीरे धीरे एक दोबारा से बौद्ध में भारत की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो साथियों, हमारे बहुजन समाज के सीनियर सिटीजन हैं और जो समाज की विचारधारा के लिए, बाबा साहब की विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा को बढ़ाने के लिए पिछले 40 साल से कार्यरत हैं और मेहनत कर रहे हैं, और इनका नाम है रामचंद्र गौतम। तो पहले उनसे थोड़ा बात करेंगे
और फिर मैं अपनी राय भी रखूंगा। पहले उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से समाज को मोटिवेशन का काम करते हैं। हमारे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। आप वैसे भी सीनियर सिटीजन हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो आप किस तरीके से आप लोगों को बदलने के लिए जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता है, उससे निकालने के लिए किस तरह से आप लोगों को प्रेरित करते हैं? धम्मबंधु, मैं जितने बड़े यहाँ धम्मबंधु छोटे बड़े बैठे हैं, मैं भगवान बुद्ध और उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ। जो आज हमारा 2500 वर्षों से भगवान बुद्ध ने ये संदेश दिया हमको मानवता के प्रति, या मानवता या भगवान बुद्ध ने जो हमारे देश के अंदर जन्म लिया, भगवान मानवता के लिए उन्होंने लिया। आज हम हर्ष उल्लास से बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं। और छोटे बड़े भाइयों से मैं ये विनती करता हूँ, भाइयों अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को भगवान बुद्ध की शिक्षा दो, भगवान बुद्ध के रास्ते पे बताओ और चलें। मैं आपसे सब लोगों से यही विनती करता हूँ। भगवान बुद्ध सारे संसार में आज जगमगा रहे हैं और हमारे देश में, भारतवर्ष के जहाँ पर भगवान बुद्ध पैदा हुए वहाँ पर लुप्त होते जा रहे हैं। वो परंपरा पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कठोर परिश्रम करके बाबा साहब के धम्म को यहाँ तक लेकर आए। आज बहुत ज़्यादा 10% बुद्ध के धम्म को बाबा साहब ने कोने कोने भारतीय कोने कोने में खूब प्रयास करके चलाया है और उनके थोड़े थोड़े अंकुर फूट रहे हैं अब बाबा साहब के कदमों के द्वारा। आज छोटे छोटे धम्म बंधुओं का उर्सलित हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो यही विनती करता हूँ सबसे, धम्म के अंदर चलो, धम्म की शिक्षा पर चलो और धम्म के रास्ते पर चलो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, हमारे सीनियर सिटीजन काफ़ी सीनियर सिटीजन हैं। रामचंद्र जी, आप आ जाइए, इधर ही आ जाइए थोड़ा, अभी आपके नाम पे बात करनी है। देखिए, वो उनके नाम से पहले रामचंद्र गौतम, तो जो हिंदू में जो गॉड माने जाते हैं, राम जिनको हिंदू लोग गॉड मानते हैं, उनके नाम से पहले ही स्टार्टिंग में है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, एक मैसेज आप लोगों को इससे इनसे बात करने के बाद मिला होगा और आपको उस चीज़ को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि भले ही उनके साथ में राम जुड़ा हुआ है, लेकिन वो पूरी तरीके से जो तथागत बुद्ध का सिद्धांत है और जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पे हैं उन पर चलते हैं। और इसी के साथ मुझे इनके नाम के साथ एक याद, साहब काशीराम की एक बात याद आ गई कि साहब काशीराम जी से किसी ने पूछा कि आप सम्राट अशोक का भारत बनाने की बात करते हैं और आपके साथ तो खुद ही काशीराम जुड़ा हुआ है। तो साहब काशीराम ने उनको बड़े अच्छे से जवाब दिया। हो सकता है कि मैं कहीं इसमें ठीक से नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि बहुत पुरानी बात है, मैं भी साहब काशीराम के साथ सन 84 से जुड़ा रहा। तो उनका जवाब था कि भाई हमारे साथ तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो आप हमारे को राम के सिद्धांत पे चलने की बात करते क्यों हो? हमारे साथ तो जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहने तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप जितने भी हमारे कई सारे ऐसे लीडर्स रहे हैं जिनके साथ में, जैसे रामविलास पासवान है, रामदास अठावले है, ये मुझे समझ नहीं आता कि जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो ब्राह्मण उस टाइम नाम रखते थे, जो पंडित या पुजारी या पुरोधा जो नाम रखता था, वो दलितों के साथ, या जो उस टाइम SC ST जिसको दलित कहते थे उस जमाने में, जिसको अब बहुजन या बुद्धिस्ट लोग कहते हैं अब अपने आप को, तो वो राम क्यों जोड़ दिया जाता था, ये मुझे भी आज तक समझ नहीं आया। तो काशीराम साहब ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था, भाई देखो हमारे रामविलास पासवान को देख लो, उसके पहले जुड़ा हुआ है, मैं काशीराम हूँ, मेरे साथ बाद में जुड़ा हुआ है। तो भाई ये जुड़ा होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें बुद्ध की विचारधारा और हमारे देश को सम्राट अशोक का भारत बनाना है। इस तरीके से बहुत अच्छे शब्दों के साथ, खूबसूरत शब्दों के साथ लोगों को साहब काशीराम समझाया करते थे। तो रामचंद्र जी, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपना बुद्धि का विकास कर लिया और अब आने वाली पीढ़ी का विकास किया, और बुद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं, तो नाम से क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेन चीज़ तो है कि अपना आप मेंटलिटी आपने चेंज किया है, इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, दूसरे साथियों से बात करेंगे। तो साथियों, हमारे दूसरे बहुजन युवा साथी हैं, युवा ही हैं अभी वैसे, और बहुत सामाजिक काम करते हैं। और जो ये मूर्ति लगाने में इन महाशय और जितने भी लोग साथी खड़े हैं, बड़ा मेहनत रही है इसके अंदर, और बड़ा सिस्टम जो एक ब्राह्मणवादी सिस्टम है, मनुवादी सिस्टम है, उसको बड़ा झेला गया है इस पार्क को बनाने में, इस ज़मीन को गवर्नमेंट से हासिल कराने में।
गोलियां तक चली हैं यहाँ पर और अभी भी लोगों पे केस लगे हुए हैं। तो उन्हीं में से एक भानु प्रकाश जी हैं जिन पर शायद अभी भी केस चल रहा है। केस खत्म हो गया? अच्छा, खत्म हो गया। तो भानु प्रकाश जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। भानु प्रकाश गौतम जी, आप बताएं क्या आप संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों, देशवासियों को और पूरे विश्व को शांति के अग्रदूत महामानव तथागत गौतम बुद्ध की बुद्ध जयंती पर उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। साथियों, भगवान बुद्ध का एक संदेश है कि जो अत्तदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो पहले मैं अपने घर को सुधारने में ज़्यादा विश्वास रखता हूं और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि मानवतावादी बनो। तो और तीसरा जो है, मैं बाबा साहब डॉक्टर विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो 22 प्रतिज्ञा हैं उनको अपने घर में आचरण के लिए, मतलब अपने घर में आचरण करता हूँ। कुछ मोटा मोटा 22 में से जो खास है, जिससे जो बहुत बाबा साहब की अगर शुरू की 2-4 प्रतिज्ञा ऊपर की ही मान ली जाए तो उसी में हमारा कल्याण है। हाँ, जैसे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं ईश्वरवाद को नहीं मानूंगा, मैं गौतम बुद्ध विष्णु के 11वें अवतार थे ऐसा मिथ्या मानूंगा, और ये सब झूठ है जो है, और ये तो खैर साजिश के तहत है। और बाकी जो है 22 प्रतिज्ञाओं को जिसने मान लिया वो सब पूरा बुद्धमय हो जाएगा। जय भीम, जय भारत। तो साथियों, जो हमारे भानु प्रकाश गौतम जी हैं, उनका जो फोकस था अभी, उनका जो पूरा सार है निकल के, खास तौर से 2-3 बातों पे बहुत ज़्यादा है कि एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश कृष्ण, जो भी जितने भी हिंदुओं के देवी देवता हैं उनको हम अपना आदर्श नहीं मानेंगे और उनकी पूजा पाठ या जो अंधविश्वास है उस पर नहीं चलेंगे। और दूसरा जो उनका एक बड़ा मेन जो पॉइंट था वो था आत्य दीपो भवो, कि पहले आप अपना प्रकाश खुद बनिए। जब आप अपना खुद प्रकाश बनेंगे और अपने घर को ठीक कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपने ऑलरेडी एक तरीके से आप समझ लीजिए आप बुद्धिज्म को आप अडॉप्ट कर लिया आपने एक तरीके से। तो बहुत अच्छी बात, उन्होंने बहुजन समाज को एक बहुत अच्छा संदेश दिया है और वो इसी मिशन पर चलते भी हैं, पूरे 22 की 22 प्रतिज्ञाएँ फॉलो करते हैं और अब से नहीं बहुत पहले से। और यहाँ जो ये पार्क है उसमें भी बड़ा मेहनत इन लोगों की रही है इसको बनवाने में, और बहुत सारी मुसीबतें कठिनाइयों को झेल करके एक आइकॉन बनाया है यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क जो है ये। साथियों, तथागत बुद्ध के कोई भी कार्यक्रम करने के बाद जब हम समापन की तरफ जाते हैं तो उसमें एक सभ्य सत्ता जो हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है उसको करते हैं। तो वो हमारे वीर सिंह बौद्ध जी अभी उसको करवाएंगे और आप उम्मीद है कि आप लोग कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि ये संस्कृति पर हम लोग बहुत कम काम करते हैं, बुद्धिज्म की संस्कृति पर। बाबा साहब तो हमेशा रटते हैं और मानते भी हैं और चिल्लाते भी हैं, बट एक प्रॉपर संस्कृति हर आदमी को आती भी नहीं है। तो उसमें हमारे वीर सिंह बौद्ध जी हैं, उन्होंने बहुत स्टडी किया है उस पर, तब जाकर के वो लोगों से ये सब, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक विद्वान टाइप आदमी ही इस कल्चर को अडॉप्ट कर पाएगा। तो आप शुरू करवाएं सर। मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि सभी हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता के लिए तैयार हों। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चकेमिनु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मां कंच दुख मां गमा। सभी बोलें। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चकेमिनु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मां कंच दुख मां गमा। बोलो।
इसी से हमारा सारे कार्य संपन्न हुआ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और मैं फिर से एक बार आज तथागत बुद्ध के जयंती पे सबको मेरी तरफ से मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। और आज हमारे स्टूडियो में जितने भी बहुजन साथी, युवा साथी और हमारे सीनियर साथी, सीनियर सिटीजन्स भी हमारे साथ में आज हैं हमारे डिबेट में पार्टिसिपेट में, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और उम्मीद है कि हमारे सभी बहुजन साथियों का साथ हमारे साथ इस तरह से बना रहेगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें और लोगों तक हमारे चैनल का लिंक और शेयर करते रहें, ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बुद्ध की विचारधारा, समानता, बंधुता, एकता की विचारधारा को हम पूरे देश विदेश में पहुंचाने के लिए काम करते रहें।